हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कल। इसके पहले मैंने आपको कॉनिक सेक्शन पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने अच्छे से ग्राफिक्स के ज़रिए, एनिमेशंस के ज़रिए आपको समझाया था कि कॉनिक सेक्शंस क्या होता है। और आज हम उसके बाद सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं जिसमें हम सर्कल को पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको एकदम डिटेल में सर्कल के बारे में पढ़ूँगा, इसकी क्वेश्चन भी देखेंगे और इससे रिलेटेड लगभग 7 से 8 क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन होती है क्या, यहाँ पर लिखी हुई है। मैं आपको समझा देता हूँ डेफिनेशन क्या है। सर्कल की डेफिनेशन ये बोलती है कि हमारे पास उन सभी पॉइंट्स का सेट जो किसी एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो या फिर फिक्स डिस्टेंस पे हो, उन एलिमेंट के सेट को हम सर्कल कहता है ना। ये डेफिनेशन बोलती है। और जैसे भी अगर हम एक सर्कल ले लें, तो सपोज़ कीजिए कि उसका जो सेंटर है वो h, k है और सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है x, y। तो आप देखिए यहाँ पर जो सेंटर है और जो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की, उस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसके जो बीच की डिस्टेंस है उसको सपोज़ कीजिए कि r है, मतलब रेडियस है हमारी। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो r है हमारे पास। तो OP इज टू r हो गया। अब O से P की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास होगी x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज टू r। और जब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमको यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन मिलेगी, जो कि हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है, जिसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर h और k हमारे पास सेंटर है, सेंटर वो है हमारे पास h, k। और जो रेडियस है हमारे पास, रेडियस वो r है। ओके। अब सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया कि सेंटर हमारे पास -3,2 है और रेडियस 4, और कहा गया कि आप इसके लिए सर्कल की इक्वेशन पता करो। तो हम काफ़ी आसानी से पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कि h की जो वैल्यू है -3 है और k की वैल्यू हमारे पास 2 है और रेडियस r इज टू 4 है। हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन है वो है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पर h की वैल्यू रख देता है, x माइनस h की वैल्यू -3 है होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगर इसको और डिटेल में सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो। तो ये इस तरीके से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा हमारे पास -4y इज इक्वल टू 16। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y। तो और 9 और 4 हमारे पास हो जाएगा ये 13 और ये -16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। ये इस तरह से एक फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जांपल। अब हमको यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है और हमको कहा गया कि आप सेंटर और रेडियस पता कीजिए। तो काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हमको इस तरह से दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले x वाली टर्म एक साथ ले आते हैं, अब y वाली टर्म एक साथ ले आता है और जो कांस्टेंट है उसको इक्वल की दूसरी साइड भेज देता है। ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो इस तरह से होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मैं इसको इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करूँगा, है ना। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक रहेगी, आप x लिखो, यहाँ पे जो भी नंबर है उसका हाफ कर दो, प्लस है तो प्लस रहने देना, माइनस है तो माइनस रहने देना। ठीक है, प्लस है तो प्लस में चलेगा। यहाँ पर जो 8 है इसका हाफ हो जाएगा 4, इसका होल स्क्वायर। तो देखो जब मैं x प्लस 4 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। तो देखो 8x मिल रहा है हमको और एक्स स्क्वायर मिल रहा है, वो तो ठीक है क्योंकि वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है हमारे पास। बट ये जो प्लस का 16 है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको ये माइनस करना पड़ेगा यहाँ से।
सेम यहाँ पर भी रहेगा, y प्लस 10 का हाफ हो जाएगा 5 और इसका होल स्क्वायर करो और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना का 25, इसको यहाँ से माइनस कर दो। तो ये इस तरीके से हमको वापस से रिजल्ट मिल जाएगा और इज इक्वल टू 8। अब ये हो गया x प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 41 है ना, और प्लस माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 41। ओके, बीच में माइनस होने चाहिए ना, तो अपन एक काम करते हैं माइनस लगा लेते हैं। ये इस तरीके से लिख लेता हूँ, उसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पर भी माइनस लगा लेता है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 49 हो जाएगा, मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से एक इक्वेशन बनी है। अब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, है ना। क्या करेंगे, कंपेयर, किससे कंपेयर करना है हमें, सर्कल की इक्वेशन से। तो जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखो कि एच की जो वैल्यू आई है वो -4 है, के की वैल्यू -5 है और आर की वैल्यू 7 है। ठीक है, हैंस ठीक है, यहाँ पर जो सेंटर होगा हमारे पास जो, वो होगा -4, -5 एंड जो रेडियस होगी, वो होगी r=7। ये आंसर आ गया हमारे पास। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच passes through the point 2, -2 and 3, 4 and whose center lies on the line। ओके, तो देखो हमको ये कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड कीजिए जो इन दोनों पॉइंट से जाता है और उसका जो सेंटर है वो x + y = पे लाई करता है। तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले तो आप देखो कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है सर्कल की, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो इस तरीके से होती है, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर = r²। तो यहाँ पर हमको कहा गया है कि जो सर्कल की इक्वेशन है 2, -2 और 3, 4 से पास होता है ना, तो passes through the points 2, -2 and 3, 4। अगर इन दोनों पॉइंट से पास होता है तो हमको क्या करना है, x की जगह पे 2 लिखना है, 2 - h का स्क्वायर प्लस, और y की जगह पे -2 लिखना है, -2 - k होल स्क्वायर r²। और इसको भी यहाँ पर रखेंगे, ये भी पास हो रहा है, 3 - h का स्क्वायर प्लस 4 - k का स्क्वायर r²। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी, इक्वेशन 2 बन जाएगी। ओके, उसके बाद हमको कहा गया है कि जो सर्कल के सेंटर है वो इस इक्वेशन पे लाई करता है ना। सेंटर lies on the line x + y = 2। अगर ऐसा है तब हमारे पास यहाँ पर h और जो k सेंटर है उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो h + k = 2 हो जाएगा हमारे पास। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। ओके, तो अब एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेके हम सॉल्व करते हैं। और देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में भी इक्वल में r² आ रहा है, इक्वेशन सेकंड में भी इक्वल में r² आ रहा है। इसका मतलब है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपस में इक्वल होगी, है ना। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। 2 - h स्क्वायर प्लस -2 - k स्क्वायर = 3 - h स्क्वायर प्लस 4 - k स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 - h का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा 2h का डबल 4h, -2 का स्क्वायर 4 - k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस प्लस 2k का डबल 4k और इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 - h का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस माइनस 3h का डबल 6h प्लस 4 का स्क्वायर 16 - k का स्क्वायर k स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस 4k का डबल 8k। ओके, तो यहाँ से एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया है ना, कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। तो अब एक काम करता है, इसको जनरली हम सॉल्व करते हैं, सबको एक साइड ले आता है, क्वेश्चन को उस साइड भेज देता है। तो ये हो जाएगा -4h प्लस 4k, और माइनस का 6h है इधर आके प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 8k इधर भी आके प्लस का हो जाएगा, और इक्वल 9 प्लस 16 भी है हमारे पास, माइनस इधर से 4 है और एक 4 ये रहा, तो इधर दोनों माइनस हो जाएंगे इधर आके ना। अपन इसको सॉल्व कर लेंगे लास्ट में। तो ये इस तरीके से, तो माइनस का 4h और प्लस का 6h, तो अपने पास 6 में से 4 माइनस करोगे तो लगभग अपने पास बचेगा 2h है ना, और 4k और 8k ये हो जाएगा 12k इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास -8, ये टोटल मिला के 17 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब तुम देखोगे टोटल करोगे तो ये हमारे पास 17 हो रहा है। और चलो ठीक है, ये सब चीज़ तो हो गई। अब हमको यहाँ पर देखो इक्वेशन थर्ड से हमको पता है कि h प्लस के इज इक्वल टू 2 है हमारे पास। तो तुम चाहो तो यहाँ से h की या फिर k की किसी एक वैल्यू निकाल लो और उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं है ना, बाय इक्वेशन थर्ड। ये भी नहीं है, इसे इक्वेशन निकाल ली लेता है ना, h इज इक्वल टू 2 माइनस के लिख देते हैं इसको, और इक्वेशन थर्ड इसको नाम दे देता है। तो h की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 माइनस के बाय इक्वेशन थर्ड। तो h की वैल्यू है 2 माइनस के, तो h की जगह आ जाएगा 2 माइनस के, गलत लिख दिया, h की जगह आ जाएगा 2 माइनस के प्लस 12k इज इक्वल टू 17, 4 माइनस 2k प्लस 12k इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10k 17 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 10k इज इक्वल टू हो जाएगा 13, और k इज इक्वल टू हो जाएगा 13/10, मतलब कुल मिला के k इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1.3। ये तो k की वैल्यू हुई। अभी हमारे पास h की वैल्यू भी हमको निकालना पड़ेगी ना, तो h की वैल्यू वापस इक्वेशन थर्ड से निकाल लेता है बाय इक्वेशन थर्ड वापस से ना। तो ये k की वैल्यू वापस वहाँ रख देंगे, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 1.3, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 0.7। ओके, तो ये h की वैल्यू हो गई, k की वैल्यू हो गई। अभी मुझे r की वैल्यू और चाहिए। इक्वेशन मतलब अपने पास जो सर्कल की इक्वेशन होती है उसमें r की नीड भी है हमको, तो अब r कहाँ से लाएंगे है ना। तो r हमको इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकेंड में से किसी एक से मिलेगा। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में किसी एक में इसकी वैल्यू रख दो हमारे पास जो आई है, तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं ना। ओके, बाय इक्वेशन 1। ओके, तो 2 माइनस h की जगह पे हम रख देते हैं 0.7, इसका स्क्वायर प्लस, ठीक है, -2 का -2 है ना, माइनस के की वैल्यू है 1.3, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 2 में से 0.7 को माइनस करोगे तो 1.3 मिलेगा है ना, इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3.3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 1.3 का स्क्वायर करेंगे तो 1.69 मिलेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो चेक करना पड़ेगा, 33 में 33 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9999। ओके, और डेसिमल हट के नीचे 10 आएगा, 10 का स्क्वायर 100, और वापस फिर यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो 10.89 आ जाएगा इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 11.58 है ना, लगभग एक बार चेक कर लेते हैं, 12 पॉइंट आएगा। ठीक है, 12.58 हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पर ये ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू निकल गई 12.58, इसको फिर से लिख देता है 12.58। ओके, अब हमको पता है कि सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर अब इसका यूज़ करके हम इक्वेशन पता कर लेंगे सर्कल की। देन x माइनस एच की वैल्यू हमारे पास 0.7 है, इसका स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू हमारे पास 1.3 है, स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 12.58 है। ये फाइनल आंसर हो गया हमारे पास, है ना। अब चलो आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर इसका सेंटर और रेडियस पता करना है इन दोनों इक्वेशंस में, तो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं हम। तो देखो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो इसको तो पहले तो इक्वेशन का जो फॉर्मेट है उसमें लेके आओ, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर किससे करेंगे हम? सर्कल की इक्वेशन से, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखो कि जो h की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो -5 है, k की वैल्यू -3 है, r की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो हैंस सेंटर जो होगा, सेंटर वो हमारे पास -5 -3 एंड जो रेडियस होगी हमारे पास, रेडियस वो 6 होगी, ठीक है। ओके, तो सेंटर की और रेडियस पता करने के लिए कहा था तो कर दिया हमने। अब एक और क्वेश्चन है ना, ठीक है, थोड़ी सी जगह चाहिए रही है हमें ना, हो जाएगा। चलो नीचे ही कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह में हो जाएगा लगभग। एक मिनट रुकिए। तो सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x वाली टर्म एक साइड ले आता है और y वाली टर्म भी एक साथ ले आता है। माइनस का 45 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब देखो x माइनस 4 का हाफ करो 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, तो माइनस कर दो 4 को, प्लस y माइनस 8 का हाफ करो 4, इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस कर दो यहाँ पे तो 45। तो x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 20, माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 20 उधर जाके प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 65, है ना। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं सब सही जा रहा है अपना, ठीक है। तो सब सही जा रहा है, तो ये 65 हो जाएगा। बट मुझे यहाँ स्क्वायर चाहिए, तो एक काम करते हैं रूट लगा के इसका स्क्वायर लगा लेते हैं। तो फिर हम बोल सकते हैं ना, हैंस जो सेंटर होगा हमारे पास, सेंटर जो होगा वो 2,4 होगा, और जो रेडियस है, रेडियस वो √65 होगी। ओके, अब एग्जांपल नंबर 5। अब ये भी सेम वैसे ही करना है जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने करके दिखाया था आपको। ये जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से हमको इसको एग्जांपल नंबर 5 को भी करना है। तो चलो कर लेते हैं, कितना टाइम लगता है, थोड़ा पर शॉर्ट में करूँगा ना मैं। तो हमको कहा गया कि इन दोनों पॉइंट से पास होता है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहाँ पर भी ये पास होता है हमारे पास, तो ये 6 माइनस h का स्क्वायर प्लस 5 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड इन दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे, तो और इसको एक काम करते हैं, हम सॉल्व भी कर देते हैं ना, इन दोनों को इक्वल रखेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 h स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4h का डबल 8h, 1 का स्क्वायर 1 माइनस k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस
1 क्या आएगा, 1 के का डबल 2 के इक्वल 6 का स्क्वायर 36 माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 6h का डबल 12h प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और माइनस के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे और 5k का डबल आ जाएगा 10k। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू आर स्क्वायर आ रही है, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल में ले लिया है। अब उसके बाद देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और जो माइनस का 12h है इधर आके प्लस का हो जाएगा और माइनस का 2k ऐसा ही है, माइनस का 10k इधर आके प्लस का हो गया इक्वल टू में 36 प्लस 25 लिखा है। 16 को उधर भेज देते हैं, 1 को भी उधर भेज देते हैं तो -17। टोटल मिला के कितना हो रहा है हमारे पास 17 माइनस करेंगे है ना, तो यहाँ पर 3 और 8 बचा और यहाँ से 44 हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस ये तो 44 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4h और 8k प्लस का, तो यहाँ पे 4 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया। अब उसके बाद हमको कहा गया है कि जो सेंटर जो है इसके ऊपर लाई करते हैं ना, ये इक्वेशन मान लो हमारे पास थर्ड बन गई। जो सेंटर है h, के वो लाई करते हैं लाई ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 4k प्लस सॉरी ऐसा होगा 4h प्लस के इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन 4 बन गई। ओके, तब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करता है और यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालेंगे ना, तो एक काम करते हैं इसमें क्या करें, h की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो k 11 - 2k हो जाएगा ये, इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देता है। इस h की वैल्यू को यहाँ रख देता है, तो h की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो 4 11 - 2k प्लस k इज इक्वल टू 16 है ना। थोड़ी सी जगह क्लियर करता है, नेक्स्ट पेज में जगह है चलो हमारे पास। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 माइनस 8k प्लस k इज इक्वल टू 16 प्लस k इज इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास -7k 16 माइनस 44 -7k, इसको माइनस करेंगे तो 28 माइनस में ना, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 4 आया। अब h की वैल्यू भी चाहिए रहेगी, तो बाय इक्वेशन थर्ड यहाँ से h की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 11 - 2k 11 - 2k, k की वैल्यू 4 है हमारे पास, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 11 - 8, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ये h और k की वैल्यू हो गई। अब मुझे चाहिए r की वैल्यू, तो r की वैल्यू के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर किसी एक इक्वेशन में रखना पड़ेगा उसको, तो बाय इक्वेशन 1 कर लेता है। बाय इक्वेशन 1 4 माइनस h की वैल्यू 3 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस k, तो 1 - 4 हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो 4 में से 3 माइनस करोगे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर 9 इसको टू r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल टू 10 मिलेगा मुझे। तो यहाँ पर देखो कि जो हमारे पास सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर और इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस h जो है उसकी वैल्यू 3 है इसका स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू 4 है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो इन जनरल हमारे पास कुल मिला के हमारे पास सर्कल की इक्वेशन हो गई है ना, ये आंसर हो गया। हाँ, अब इसको अगर आप इस यहाँ पर रूट के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं कि √10 का स्क्वायर, तो लिख लो आपकी मर्जी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। ठीक है, 6, 7 और 8
लगभग इतने अपने पास एग्जाम्पल है ना, 6, 7, 8 3 और है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच रेडियस 5 whose center lies on the x-axis and passes through the point 2,3। तो देखो यहाँ पर हमको गिवन है कि हमारे पास जो सर्कल की रेडियस है वो r = 5 है और सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है। जो सेंटर है वो x,0 है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है और सर्कल जो है 2,3 से पासेस होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल तो वो होगी हमारे पास x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर। अब यहाँ पर सेंटर x, 0 है और यहाँ पर भी x, 0 लिख ले तो गलत हो जाएगा वो। तो एक काम करते हैं, इसको स्मॉल x की जगह पे कैपिटल X सपोज कर लेता है ना, तो इसको कैपिटल Y, इसको कैपिटल X और कैपिटल Y। ठीक है, =r²। तो x - h की वैल्यू x हो जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस y - k की वैल्यू हमारे पास 0 है, इसका स्क्वायर =r²। अब r की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर। अब उसने ये कहा है कि जो सर्कल की इक्वेशन है वो 2,3 से पास होती है ना। क्या करती है इक्वेशन जो है 2,3 से पास होती है, passes through the point 2,3। ओके, 2,3 से पास होती है तो 2 - h स्क्वायर प्लस 3 - 0 स्क्वायर = 25 हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर -x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x का डबल 4x, 3 का स्क्वायर 9 = 25। तो ये हो जाएगा x² - 4x, 4 और 9 हो जाएगा 13 और प्लस का 25 इधर आके माइनस करोगे तो 7 और 12 लगभग हो जाएगा, माइनस का 12 = 0 है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन मिल रही है। अब इसके फैक्टर करना है तो यहाँ पर ऐसे 2 नंबर देखना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाता है। तो 6 और 2 प्लस का 2। ठीक है, तो -6 और प्लस का 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आ जाएगा और -6 + 2 क्या होता है, -4 होता है ना। तो हमारे पास जो डिजिट आ रहा है वो ध्यान देना कि एक माइनस का 6 है और प्लस का 2 है, -6 प्लस का 2, ये हमारे पास फैक्टर होगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास x = आ रहा है 6 और x = आ रहा है -2 है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आई और ये सेंटर है हमारे पास, तो 2 सेंटर हो जाएंगे, एक तो 6 होगा और एक -2 होगा और रेडियस तो हमारे पास है ही। तो यहाँ पर जब सेंटर हमारे पास जो सेंटर है हमारे पास 6,0 होगा और r = 5 होगा, तब हमारे पास जो इक्वेशन होगी सर्कल की वो होगी, यहाँ पर रख दो आप x - h की वैल्यू 6 इसका स्क्वायर प्लस y - k की वैल्यू 0 इसका स्क्वायर और r की वैल्यू 5 का स्क्वायर। एंड अगर सेंटर हमारे पास सेंटर -2,0 है और रेडियस 5 है, तो यहाँ पर जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो होगी हमारे पास x माइनस प्लस हो जाएगा, -2 रखेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस y - 0 इसका स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। तो ये 2 हमारे पास सर्कल की इक्वेशंस हो गई है। अब एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 2,2 एंड पासेस थ्रू 4,5। तो है ना, हमारे पास एक
हमको एक ऐसी सर्कल की क्वेश्चन चाहिए जिसका सेंटर 2,2 है। तो गिवन है हमको कि जो सेंटर है सर्कल का वो 2,2 है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो होती है हमारे पास x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर रख दो यहाँ पे, है ना, y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अब हमको कहा गया है कि ये 4,5 से पास होता है ना, passes through the point 4,5, है ना। देन 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस वाई की जगह 5 आ जाएगा, 5 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 9, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 13, है ना। तो हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या हो जाएगी ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी x माइनस, सेंटर तो है ही हमारे पास, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू 13 हो गई, है ना। यहाँ से r की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, √13 आ जाएगा, एक ही बात है। और r की वैल्यू जब यहाँ पर रख रहे हैं हम, है ना, तो अगर r की वैल्यू √13 रख रहे हो तो पूरे का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा आंसर। Find the equation of circle passes through 0,0 and making intercepts a and b on the coordinate axis। अच्छा, तो देखो वो ऐसा जाना चाह रहा है कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। जो सर्कल है उसकी जो इक्वेशन है वो 0,0 से पास हो रही है, मतलब सर्कल 0,0 से पास हो रहा है, मतलब यहाँ से ऐसा सर्कल जा रहा है ना, ऐसा। और वो एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर मतलब a,0 पर और वाई एक्सिस को पॉइंट बी पर मतलब 0,b पर इंटरसेक्ट करता है ना। अब इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे 0,0, और ये सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ से सर्कल की इक्वेशन का जो है वो पास हो रही है। तो हमको पता है कि जो सर्कल की इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये किससे पास हो रहा है, पासेस थ्रू 0,0, a,0 एंड 0,b, इन सब से पास हो रहा है। तो अगर इन सब से पास हो रहा है तो ये हो जाएगा, जब 0,0 से पास होगा तो 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन तो ये बनी। अब a,0 से पास हो रहा है ना, a,0 से पास हो रहा है तो a माइनस एच का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस x और y की जगह वैल्यूज रख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। चलो अभी इसको सॉल्व करें कि नहीं करें, अभी रोकते हैं ना जरा, 2 मिनट देखते हैं इसको अपन। ये क्वेश्चन सेकेंड, और 0,b से पास हो रहा है तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस b माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन थर्ड है। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड ले लेते हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से देख सकते हो दोनों इक्वेशन कैसी है, दोनों की वैल्यूज आर स्क्वायर आ रही है, तो मतलब दोनों के दोनों इक्वल है। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस माइनस के का स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ए एच और ए एच का डबल 2h, ये प्लस के स्क्वायर।
के स्क्वायर से के स्क्वायर गया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 2AH इज इक्वल टू 0 बचा हमारे पास। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ए, तो ए माइनस 2H इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ए माइनस 2H इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू, एक मिनट है ना, इसको चेक कर लेते हैं, सब सही जा रहा है। ठीक है, तो ए इक्वल टू 0 आ रहा है और यहाँ से एक काम करते हैं, एच की वैल्यू निकाल लेता है, तो एच की वैल्यू a/2 आ जाएगी। ओके, तो ये सब ठीक है। ओके, तो ए यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वो 0 तो नहीं हो पाएगा ना, 0 नहीं हो पाएगा, वो खूब से खूब यही वाला होगा अपने पास, एच की वैल्यू हो गई। अब इसी तरीके से काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है और इक्वल में 0 माइनस एच मतलब माइनस एच का स्क्वायर प्लस बी माइनस के इसका स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2b के। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर गया, तो हमारे पास ध्यान देना यहाँ से b कॉमन आ जाएगा, तो b माइनस ओके 2k आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो वैसे देखा जाए तो b कॉन्स्टेंट है ना, तो कॉन्स्टेंट तो जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो b माइनस 2k इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ से k इज इक्वल टू हो जाएगा b/2, है ना। थोड़ा ध्यान से उतर गया था, k कॉन्स्टेंट है, सॉरी a कॉन्स्टेंट है, तो ये तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, उधर जाके 0 हो जाएगा, 0/a आ जाएगा, 0/a हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से k की वैल्यू b/2 आ गई और h की वैल्यू a/2 आ गई। अब r की वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ से, बाय इक्वेशन 1 आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो जब वैल्यूज रखोगे यहाँ पे, तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a/2 इसका स्क्वायर प्लस के की वैल्यू है b/2 इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a²/4 प्लस b²/4, ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई, है ना। तो अब एक काम करते हैं, इन सब वैल्यूज़ को, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई, एच की वैल्यू हो गई, के की वैल्यू हो गई, इन सब को हम सर्कल की जो इक्वेशन है उसमें रख देते हैं। नाउ x माइनस एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a/2 स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू है b/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास a²/4 प्लस b²/4। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस a²/4 प्लस माइनस माइनस x a/2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ax आ जाएगा, प्लस y² प्लस b²/4 प्लस माइनस माइनस y/2 आएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y भी आ जाएगा, मतलब by हो जाएगा, बराबर a²/4 प्लस b²/4। तो a²/4 से a²/4 गया, b²/4 से b²/4 गया, तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2x माइनस by इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर्कल क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, और हमने लगभग 7-8 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। इससे रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप लगभग आपसे बन जाएगा, और आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा ना इसको सॉल्व करने के लिए। बाकी बस काफ़ी है इतना भी कि इससे के बाद आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलिप्स क्या होता है, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम, और एकदम अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगा ना कि इलिप्स होता क्या है, उसका फोकस क्या होता है, ठीक है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या होती है, सब कुछ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।